हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के ऊपर। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने करना क्या है। इसमें हम करेंगे थोड़ा बहुत बेसिक सीखेंगे, जो भी इनके डिस्टेंस के जो फॉर्मूलेज हैं वो सीखेंगे। फिर उसके बाद हम कन्वर्जन सीखेंगे कि कैसे किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे रिलेटिव स्पीड्स पे क्वेश्चन और सीखेंगे एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। ये थोड़े से 2 3 4 कंसेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज की क्लास में हम यही करेंगे। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है। अब स्पीड तो आपको पता है कि जैसे अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो उस पर स्पीडोमीटर पे आती है ना कि इतनी स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, इतनी रफ्तार से आप चल रहे हो, तो वो होती है स्पीड। और आप अब कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल करते हो, मतलब यहाँ से अगर आप जम्मू से कठुआ जा रहे हो तो आप कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, मतलब कुछ दूरी ट्रैवल कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और टाइम क्या हो गया, समय, वो तो सबको पता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, इनका आपस में कुछ रिलेशन होता है, मतलब इनका कोई फॉर्मूला होता है। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं जिसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 10 किलोमीटर, तो आपसे कोई पूछ ले टाइम क्या होगा, तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो वो निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। मतलब अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, आपके पास स्पीड भी होनी चाहिए, टाइम भी होना चाहिए। अब जैसे हम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे और हम टाइम 10 घंटे लगा रहे थे, तो हम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगे, तो निकल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके। वैसे ही अगर आपको टाइम निकालना है, ठीक है, अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल। ठीक है। अब ये क्या लिख रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ये आया कैसे। अब देखो, डिस्टेंस हमारा मेन फॉर्मूला आपको एक याद रखना है, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम के। अब उधर से ही हम क्या निकालेंगे, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। मतलब अगर आपके पास बोलूँ मैं टोटल 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, तो मेरे को टाइम कितना लगेगा, वो टाइम निकालने के लिए मेरे को ये फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। अब वैसे ही स्पीड अगर आपको निकालनी है तो स्पीड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। मतलब अगर मेरे को स्पीड निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, अपने जितना भी डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया होगा डिवाइड बाय टाइम कर दूंगा। इस तरह से जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको तीन में से तीन तीन चीज़ें ना, डिस्टेंस है, स्पीड है और टाइम है, तीन में से 2 चीज़ें गिवन होंगी तो आप तीसरी चीज़ फाइंड कर सकते हो। तो इससे आपके निकल जाएंगे बेसिक क्वेश्चन। जैसे आपको बोलेंगे एक कार ट्रैवल कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और उसने डिस्टेंस कवर किया है 5 किलोमीटर, तो बताओ उसको कितना टाइम लगा होगा। तो इस तरह के जो होंगे बेसिक क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये पता चल गया आपको क्या फॉर्मूलेज होते हैं। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला रखना है, बाकी आप इनसे निकाल सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो आप टाइम लिख रहे हो, डिस्टेंस लिख रहे हो और स्पीड लिख रहे हो, इनके कुछ यूनिट्स भी तो होंगे। मतलब अगर आप अपनी हाइट नापते हो तो आप बोलते हो मेरी हाइट 5 फीट है ना, तो ये जो फीट है वो उसका एक यूनिट तो है, मतलब उसको किस चीज़ से नाप रहे हो। वैसे ही अगर आपको टाइम काउंट करना है, वो यहाँ तो घंटे में होगा, मतलब आवर्स में होगा, या सेकंड्स में होगा। जो आप डिस्टेंस कर रहे हो या किलोमीटर में होगी या मीटर में होगी। स्पीड मेजर कर रहे हो या तो वो किलोमीटर पर आवर में होगी या मीटर पर सेकंड में होगी। अब ये जो मैंने यूनिट्स लिखे हैं, ये मैंने सिर्फ यही यूनिट के लिए हैं, टाइम के, आवर्स और सेकंड्स। मिनट्स भी तो हो सकता है। मैंने ये एग्ज़ाम के हिसाब से लिया है। एग्ज़ाम में मेजरली जो 95% जो आपको क्वेश्चंस आते हैं ना, वो यही यूनिट्स रखते हैं। और मैंने, आपने देखा होगा मैंने क्या किया, आवर्स, किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर को नंबर 1 दिया है, मतलब मैंने इसको एक ग्रुप में रखा हुआ है, और सेकंड्स, मीटर और मीटर पर सेकंड को दूसरे ग्रुप में रखा हुआ है। अब मैंने एक ग्रुपिंग क्यों की इनकी, आपने हमेशा याद रखना है, अगर आपको डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है तो आपको जो टाइम है वो किस में होना चाहिए, आवर्स में होना चाहिए। मतलब किलोमीटर के साथ वाला टाइम, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम किस में चाहिए, हमें आवर्स में चाहिए। अगर डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है, स्पीड हमें किस में चाहिए होगी, किलोमीटर पर आवर में। मतलब ये आपस में साथ साथ चलते हैं। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आवर्स में होना चाहिए, सेकंड्स में नहीं चलेगा। ठीक है।
ये नहीं बोल सकते कि डिस्टेंस अगर वो 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, टाइम आपको दिया है 10 सेकंड्स, तो स्पीड निकालो। आप नहीं निकाल सकते, आपको पहले सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनकी ग्रुपिंग याद रखनी है। डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में चलेगी, अगर डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में चलेगी। मतलब ये मीटर वाले का जो ग्रुप बनाया ना मैंने, ये वाला, ये मीटर वाले का ग्रुप इन्हीं के साथ सेटिस्फाई करेगा। इसके साथ मीटर पर सेकंड ही चलेगा, इसके साथ सेकंड ही चलेगा। अगर बाकी वाले यूनिट्स आ जाएं, मिक्स हो जाए आपस में, तो फिर हमें करनी पड़ती है कन्वर्जेंस, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब आपने क्या रखना है, अब आपने कन्वर्ट किसको करना है, आपको वो कैसे पता चलेगा। आपने हमेशा ये याद रखना है कि जो आपका डिस्टेंस रहेगा ना, डिस्टेंस, वो आपका हमेशा क्या रहेगा, उसमें आपने कोई चेंज नहीं करना। मतलब अगर डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है तो स्पीड और टाइम आपका किस में होना चाहिए, आवर्स और किलोमीटर पर आवर्स में। अगर नहीं है तो कन्वर्जन कर लो। अगर डिस्टेंस आपका मीटर में है तो आपको स्पीड को मीटर पर सेकंड और सेकंड्स में रखना पड़ेगा। मतलब आपने मेन किसको मान लेना है, डिस्टेंस को, डिस्टेंस के हिसाब से आपने यूनिट्स को कन्वर्ट कर लेना है। अब मैंने ये चीज़ बोली कि कन्वर्ट कर लेना है, लेकिन कन्वर्ट करना कैसे है, मतलब आपको जो आपकी स्पीड है अगर किलोमीटर पर आवर में दी है, आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। अगर आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। अब कन्वर्जन क्यों करनी है, क्योंकि ये जो मैंने ग्रुप्स बनाए, ये अपने ग्रुप्स के साथ ही आ सकते हैं। मतलब किलोमीटर वाला किलोमीटर पर आर के साथ ही आ सकता है। अगर गलती से क्वेश्चन में उन्होंने किलोमीटर के साथ स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में दे दी, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको किलोमीटर पर आर में। तो उसी कन्वर्जन के लिए हमें ये कन्वर्जर्स आनी चाहिए। मतलब अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, अब आपने देखना है, मैंने लिखा है किलोमीटर पर आर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। अब देखो, अगर 1 किलोमीटर पर आर लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आर को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है ना 1 किलोमीटर पर आर में, मतलब 1 किलोमीटर कितने टाइम में चल रहा है, 1 घंटे में, है ना। तो अब इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, लिख दिया मीटर। अब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, वो होते हैं 3600 सेकंड्स होते हैं, लिख दिया। पर का मतलब क्या होता है, किलोमीटर पर आर, पर मतलब डिवाइड में, इसलिए मैंने आर को नीचे लिखा। अब जब यहाँ से 0 और 0 कैंसिल हुआ, 5 टू द 10, सॉरी 2 5 द 10 और 2 18 द 36, तो मेरा क्या बचा, 5/18 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये क्या आ गया, पर को मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, डिवाइड का मतलब क्या होता है, पर सेकंड, तो ये आ गया पर का साइन। ठीक है, तो पर सेकंड हो गया। तो अगर मेरे को 1 किलोमीटर आर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आर वाले को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 5/18 के साथ। अभी समझाऊंगा आगे, देखना। पहले कन्वर्जन सीखी, 1 किलोमीटर पर आर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो वो किसके इक्वल होगा, 5/18 के। ठीक, वैसे ही मीटर पर सेकंड को अगर कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो वो किसके इक्वल होगा, ये जैसे मैंने सिखाया। अब क्या होता है, मीटर पर सेकंड जो है, मतलब मीटर डिवाइड बाय सेकंड, ठीक है, वो उसकी कन्वर्जन अगर आपको किलोमीटर पर आवर में करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18 डिवाइड बाय 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ें क्या लिखी मैंने, किलोमीटर पर आवर में दिया है, मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। सपोज करो आपको मैं बोलूँ 50 किलोमीटर पर आवर है, इसको मेरे को कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में, ये कितने मीटर पर सेकंड होगा। तो आपको क्या करना है, किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किलोमीटर से जब मीटर पर आवर में जा रहे थे, मतलब 5/18 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। अगर आपको मैं दे दूं 50 मीटर पर सेकंड दे दिया, इसको बोलूं कन्वर्ट कर दो कितने किलोमीटर पर आवर के हिसाब में आएगा, तो आप क्या करोगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 18/5 के साथ, तो ये हमारा आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। अब आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ, आपने याद कैसे रखना है। अब किलोमीटर मीटर से बड़ा होता है, तो आपने याद रखना है, अगर आपको बड़े से
छोटे में जाना है, मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो छोटे वाले के साथ डिवाइड कराना, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। छोटे वाला मतलब 5 ऊपर आएगा, 18 से छोटा है ना 5, तो छोटे वाले में जाने के लिए आपको छोटे वाले के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब वैसे ही अगर आपको छोटे से बड़े में जाना है तो ऊपर बड़ा वाला आएगा, तो बड़े वाले के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। बड़े से अगर जिसमें जा रहे हो, अगर छोटे में जा रहे हो तो 5/18, अगर बड़े में जा रहे हो तो 18/5। ये थोड़ा सा याद रखने का तरीका है। बाकी आपको मैंने दिखा दिया कि 5/18 आता कैसे है, ठीक है। ये होती है हमारी कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि इनकी अपनी एक ग्रुपिंग होती है, मतलब किलोमीटर अगर डिस्टेंस दी है तो स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में ही होनी चाहिए, और आवर्स टाइम हमारा आवर्स में होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं ऐसे। अब आपको ये तो पता ही है यहाँ पे क्या चाहिए था, अगर किलोमीटर के बजाय आपको आवर्स में नहीं दिया, सेकंड्स में दिया, तो किलोमीटर में लाना, तो आवर्स में लाना तो कैसे ला सकते हो, ये हमने सीख लिया, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड्स होते हैं। ये कुछ कन्वर्जेंस आपको करने आनी चाहिए, ठीक है। ये थी कन्वर्जेंस, ठीक। अब यहाँ पे हमने देखा था डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम के, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। ये चीज़ें सीखी। अब इस पे जो बेसिक सा क्वेश्चन जो मैं स्टार्ट में बोल रहा था वो कैसे आएगा, एक वो देख लो। जैसे मैं बोल दूं एक कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर covering a distance of 100 किलोमीटर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, ठीक है। तो क्या करना है, आपने पहले देखना आपके पास गिवन क्या क्या, एक कार मूव करी है जिसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये लिखा आपके पास, स्पीड आ गई। फिर आपने देखा कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। आपसे पूछा क्या है, टाइम पूछा हुआ है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। आपके पास डिस्टेंस भी दी है, ठीक है। पहले आपने देखना है, चेक किसको करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका किस में दिया है, किलोमीटर में दिया है, ठीक है। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, हमारी जो स्पीड है वो जो भी आपको गिवन है वो किस में होना चाहिए, किलोमीटर में, तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, और टाइम किस में होगा, आवर में ही होगा, ठीक है। आपने देखा कि आपकी कन्वर्जन करने की आपको नीड नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही अपने ग्रुप के हिसाब से ठीक है। अब डिस्टेंस कितना था, 100 था, लिख दिया। स्पीड थी 10 मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। अब टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 10, तो ये कैंसिल हुआ, तो हमारा टाइम क्या आ गया, 10 आवर्स। अब आवर्स में क्यों आया, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में था, स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी, तो हमारा टाइम किस में निकलेगा, आवर्स में, क्योंकि इनकी अपनी ग्रुपिंग थी जो हमने ऊपर देखी। आवर्स में टाइम, डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो टाइम आवर्स में होगा, और स्पीड किलोमीटर पर आवर में। अगर इनमें नहीं है तो फिर हम कन्वर्जन कर लेंगे। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, आ गया। अगर वही चीज आपको बोली होती, फाइंड द टाइम इन सेकंड्स, अगर बोला होता टाइम निकालो सेकंड्स में, तो फिर क्या करना था, हमारा क्या आया, 10 आवर्स आया। तो कितने सेकंड होते हैं एक आवर में, 3600, तो 10 में कितने हो जाएंगे, 3600 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, 36,000 सेकंड्स आ जाएगा, ठीक। ये पता चला। अब अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाए, यहाँ पर चलो यहाँ पे दिखाता हूँ आगे। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, यहाँ देखना, एक कार मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फाइंड टाइम इन आवर्स। अब आपने क्या किया, पहले आपने देखा कि एक कार ट्रेवल कर रही थी इतनी स्पीड के साथ, मतलब स्पीड दी है 10 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है। फिर डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही थी, 10 किलोमीटर। टाइम कितना ले रही थी वो आपको निकालना है। किस में निकालना है, आवर्स में निकालना है। अब जब आपने देखा कि आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है, हमने क्या देखा था, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड हमारी होनी चाहिए किलोमीटर पर आवर में, और जो हमारा टाइम है वो होना चाहिए आवर्स में। लेकिन यहाँ पे स्पीड हमारी मीटर पर सेकंड में दी हुई है और हमसे टाइम किस में मांगा हुआ है, आवर्स में मांगा हुआ है। तो हमें पहले स्पीड को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में। तो अगर हमें मीटर पर आवर से जाना है किलोमीटर पर आवर में, है ना, तो हमें क्या करना पड़ना था, अगर हम क्या कर रहे थे, अब कम से जाना है ज़्यादा में, तो मतलब ज़्यादा वाला 18/5 था, तो हमें इसके साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, 10 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो 5 1 था, 5 2 था, तो हमारी जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये पता चला कन्वर्जन हमने क्यों सीखी पीछे, इसलिए सीखी थी, अगर जो इनके जैसे हम डिस्टेंस मेन जिसको मान रहे हैं किलोमीटर में है, तो हमें स्पीड भी किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। यहाँ पे दी थी मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड से जब हम किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं 18/5 के साथ। याद रखने के लिए हमने क्या किया, हमने सीख तो लिया हमने कि कैसे निकालते हैं उसको, लेकिन याद रखने के लिए क्या किया कि मीटर पर सेकंड से मतलब कम से ज़्यादा में जा रहे हैं, मतलब किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, तो 18 हमें ज़्यादा चाहिए, मतलब बड़ा वाला चाहिए, तो 18 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर आ गया स्पीड। अब हमें निकालना था टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। एक ही फॉर्मूला याद रखना है, उसी से सारे निकल जाते हैं। डिस्टेंस हमारा 10 था, स्पीड हमारी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड नहीं, 36 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम। तो टाइम हमारा क्या निकल जाएगा, 10/36 आवर्स में निकला, क्योंकि ये किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें आवर्स में पूछा तो आवर्स में ही निकलेगा। क्या बचा इसका, 2 5 18, तो टाइम हमारा आ गया 5/18 आवर्स इसको लग जाएंगे, ठीक है। ये था कन्वर्जन, और ये थे बेसिक क्वेश्चन जो कन्वर्जन के साथ भी पूछ सकते हैं, बिना कन्वर्जन के पूछ सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला ये वाला पता होना चाहिए। ये था बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। अब हम करेंगे अपने ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। कन्वर्जन सीख ली, ग्रुपिंग सीख ली, किसका ग्रुप किसके साथ होता है, मिनट्स में भी टाइम हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और इनकी ग्रुपिंग तो यही रहेगी, ठीक है। और मिनट्स में दिया है तो पहले उसको सेकंड्स में ले आओ, फिर देखो कि किसके साथ ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम ना क्वेश्चंस करने लगे हैं जो ये आगे ट्रेन वाले क्वेश्चन। अब चाहे आपको ट्रेन हो, बस हो, मैन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब ये क्वेश्चन कौन सा वाला है, ट्रेन वाला क्वेश्चन है। अब ये कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखो हमें क्या फॉर्मूला बताया, हमारा जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम के इक्वल, ये तो हमें पता ही है, ठीक है, ये याद रखो। अब क्वेश्चन पढ़ो, इन व्हाट टाइम अ ट्रेन ऑफ 400 मीटर लॉन्ग रनिंग एट अ स्पीड रेट ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड कितनी दी है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमसे पूछा क्या, इन व्हाट टाइम अ ट्रेन, मतलब टाइम पूछा हुआ है, टाइम निकालना है। हमें दिया है ट्रेन ऑफ 400 मीटर लॉन्ग, 400 मीटर लंबी ट्रेन है, मतलब 400 मीटर लंबी ट्रेन है, ये तो ट्रेन की लेंथ आ गई, ठीक है ना, ट्रेन की लेंथ आ गई। तो हमें पर फॉर्मूले में तो हमें यही पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हमें कहीं लेंथ तो नहीं दिख रही। तो ट्रेन वाले क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है, अच्छा उन्होंने बोला था कि टाइम टेकन टू पास अ पोल, तो उसको कितना टाइम लगेगा एक पोल को पास करने में, ठीक है। मतलब ये एक पोल था और एक ट्रेन आ रही है, उसने इस पोल को पास करना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा ये पूछा था। और हमें ट्रेन की लेंथ दे दी थी, हमें फॉर्मूला पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। हमारे पास लेंथ तो दिख रही नहीं है, तो ट्रेन्स वाले क्वेश्चन में जो ट्रेन की लेंथ होती है, क्या बोला, ट्रेन की जो लेंथ होती है वो क्या बन जाती है, वो बन जाता है डिस्टेंस। और जिसको वो पास कर रही होगी, अब जैसे वो किसको पास कर रही थी, एक पोल को पास कर रही थी, है ना, एक पोल को पास कर रही थी, तो पोल की अपनी कोई क्या बोलते हैं, जब ऐसे पोल खड़ा किया हुआ है तो ट्रेन उसके पास से निकलेगी, तो उसकी कोई लेंथ नहीं होगी, ठीक है। हाइट तो है, लेंथ नहीं होगी उसकी कोई भी। तो अगर उसकी कोई लेंथ नहीं है, सिर्फ ट्रेन की लेंथ हुई, तो डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, सिर्फ 400 आ जाएगा, ठीक है। लेंथ की जगह
डिस्टेंस लिखना है। जब ट्रेन वाले क्वेश्चंस में आपको ट्रेन्स की लेंथ दी होगी तो लेंथ क्या आ जाएगी, डिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना आ गया, 400 आ गया। अब स्पीड क्या दी थी, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये भी लिख दिया। इनटू हमें निकालना है टाइम, ये दिया था मीटर में। अब हमने पढ़ा क्या था, ग्रुपिंग में क्या पढ़ा था, हमने चेंज किसके हिसाब से करना है, डिस्टेंस के हिसाब से। उसको मेन मान लेना है, उसका यूनिट होगा, वही बाकियों के यूनिट बनाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये मीटर में था, ये किलोमीटर पर आवर में था। हम ये तो आपस में कर नहीं सकते, हमें पहले इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप क्या था, अगर हमारा डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ स्पीड दी थी किलोमीटर पर आवर में, तो हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अब कन्वर्जन कैसे करते हैं, किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से कम में जा रहे हैं, मतलब कम वाले 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 72 को जब हमने 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ गया, 18 4 द 72, 5 4 द 20। तो 20 मीटर पर सेकंड क्या होगी, स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड आ गया, तो इसका मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस कितना आ गया, 400 मीटर इज इक्वल टू स्पीड आ गई 20 इंटू टाइम। टाइम हमें पूछा हुआ उन्होंने, टाइम आ जाएगा 400 डिवाइड बाय 20। तो टाइम हमारा कितना निकल गया, 20। अब टाइम हमारा किस में होगा, मीटर में होगा, सॉरी आर में होगा या सेकंड्स में होगा। हमने पढ़ा है अगर हमारा डिस्टेंस मीटर में हो तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होती है और टाइम हमारा सेकंड्स में होता है। तो इसका मतलब जो हमारा टाइम निकला वो निकला सेकंड्स में। ठीक है, अगर लास्ट में आपको बोला होता कि आपको टाइम, या ऑप्शंस में आपको टाइम अगर आवर्स में दिया होगा तो बाद में जाके आवर्स में इसको कन्वर्ट कर लेना था। ठीक है, या अगर मिनट्स में पूछा होता तो बाद में इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना था। ठीक है, अब मिनट्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, अगर मिनट्स में करना होता तो 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं, तो मतलब डिवाइड बाय 60 करना था। अगर आवर्स में बोला होता तो डिवाइड बाय 3600 करना था। ठीक है, मतलब मेन आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, डिस्टेंस को, उसके हिसाब से सभी आपने यूनिट्स रखने हैं। फिर लास्ट में जो भी पूछा होगा बाद में कन्वर्जन कर लो। ठीक है, ये था बेसिक ट्रेन वाला क्वेश्चन। कैसे आता है, जो उसकी ट्रेन की लेंथ होगी वही हमारा डिस्टेंस बन जाएगा। जब ट्रेन किसी पोल को पास कर रही होगी या किसी भी इंसान को पार कर रही होगी या एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी या एक दूसरी ट्रेन को पार कर रही होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इन व्हाट टाइम विल अ ट्रेन ऑफ 300 मीटर रनिंग एट द स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 300 मीटर लॉन्ग। बोला कितने टाइम में एक ट्रेन जिसकी लेंथ है 300 मीटर, वो कितने 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ कितनी है 300 मीटर, तो उसको कितने टाइम में पार करेगी, मतलब क्रॉस करेगी। अब हम पहले अपने लिख लेते हैं, हमारे पास ये क्या है, ट्रेन की लेंथ दी है, ट्रेन की लेंथ दी है 300 मीटर। ठीक है, वो कितने स्पीड के साथ चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर, चलो लिख लिया। दूसरा बोला एक प्लेटफॉर्म को कवर कर रही है, मतलब इधर प्लेटफॉर्म की भी लेंथ आ गई, ये आ गई ट्रेन की लेंथ, ये आ गई प्लेटफॉर्म की लेंथ, दी है 300 मीटर। हमें निकालना है टाइम। हमें एक ही फॉर्मूला आता है, क्या आता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, हमने क्या बोला था, ट्रेन्स वाले क्वेश्चन में जो ट्रेन्स की लेंथ होगी वही क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। हमने लिख दिया 300। लेकिन एक चीज़ देखना, जब ट्रेन अगर एक पोल को क्रॉस कर रही होगी तो पोल की कोई लेंथ नहीं थी, अगर किसी इंसान को क्रॉस कर रही होगी इंसान की कोई लेंथ नहीं है, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो प्लेटफॉर्म की भी कुछ लेंथ है, कितनी है 300 मीटर। तो इसका मतलब डिस्टेंस में क्या आएगा, ट्रेन की लेंथ तो आएगी, ट्रेन की लेंथ तो आएगी, लेकिन उसके साथ प्लेटफॉर्म की भी लेंथ ऐड हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की भी लेंथ ऐड हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अगर ट्रेन मैन को, पोल को, जिसकी कोई लेंथ नहीं होती उसको क्रॉस कर रही होगी तो डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, वही ट्रेन की लेंथ। लेकिन अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है जिसकी एक कुछ लेंथ होती है ना, प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी, अगर किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है उसकी भी कुछ लेंथ होगी, तो तब के केस में हमें दोनों की लेंथ्स को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके जो निकलेगा वो हमारा होगा डिस्टेंस। ठीक है, अब हमने डिस्टेंस कितना आ गया, ये हमारी लेंथ, दोनों की लेंथ को ऐड किया, डिस्टेंस कितना आ गया 600 मीटर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ऊपर सिर्फ 400 क्यों लिखा, क्योंकि पोल की कोई
लेंथ नहीं होती। यहाँ 300 ऐड क्यों करवाया, क्योंकि प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस कर रही है और प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है। ठीक है, इतना पता चला। अब हमारे पास डिस्टेंस आ गया। हमारा मेन यूनिट क्या है, डिस्टेंस, उसका यूनिट क्या दिया हो, मीटर। तो मतलब सब मीटर के हिसाब से होना चाहिए। मीटर के ग्रुप में क्या होता है, मीटर पर सेकंड में स्पीड होती है। अब स्पीड हमारी दी थी किलोमीटर पर आवर में, तो स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है, हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। मतलब ज़्यादा से कम में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है, तो हमें मल्टीप्लाई कम वाले के साथ करवाना पड़ेगा। मतलब 90 को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 5/18 के साथ, है ना, कम वाले के साथ। तो जब इसको कैंसिल करवाया तो क्या आ गया, 18 5 द 90, तो 5 × 5 25 मीटर पर सेकंड। कन्वर्जन अब पता चला कैसे करते हैं। अब हमारे पास स्पीड भी आ गई, डिस्टेंस भी आ गई। तो फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस हमारा कितना है 600, स्पीड कितनी है 25, टाइम कितना है, टाइम तो निकालना है। तो टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, 600 डिवाइड बाय 25। तो आंसर क्या हो जाएगा 24। अब 24 क्या, ये मीटर में है, वो मीटर पर सेकंड में है, मतलब टाइम हमारा किस में निकलेगा, सेकंड्स में। अब बाद में आपको चाहे जिस मर्जी में बोला हो, आवर्स में कन्वर्ट करो, मीटर में करो, जिस मर्जी में करो। ठीक है, अब क्वेश्चंस ये वाले हो गए, ये ट्रेन की लेंथ वाले क्वेश्चन थे। अगर यहाँ पे बोला होता कि एक और ट्रेन को, अगर वो दूसरी प्लेटफॉर्म की जगह लिखा होता ट्रेन को पास कर रही है, तब भी ऐसे ही सॉल्व करते। ठीक है, अब ये वाली टाइप समझ लगी। अब हम मूव करते हैं इस पिछली वाली टाइप में। हमने क्या सीखा कि ट्रेन की लेंथ को ही हमने डिस्टेंस मान लेना है, और जिसको वो क्रॉस कर रही होगी फिर उसको उस लेंथ को भी ऐड करना है, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, बेसिक वाला क्वेश्चन जो हमने पहले किया। अब हम करेंगे रिलेटिव स्पीड। अब ये रिलेटिव स्पीड क्या होती है, 1 मिनट रुकना यार, 1 मिनट, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, मेरी बैटरी 2% रह गई हुई है, 1 मिनट मैं चार्जर लगाता हूँ, फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा नया टॉपिक आ गया रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है और आपको यूज़ कहाँ पे करना है। फॉर्मूला आपको पता है क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये जो स्पीड होगी ना, उसकी जगह पे हम ये वाली स्पीड यूज़ करने शुरू कर देंगे। कब करेंगे वो आपको बताता हूँ, सुनो। रिलेटिव स्पीड कब यूज़ होती है, जब आपको दो स्पीड्स दे दी जाएं, और दो स्पीड्स दे दी जाएं। अब दो स्पीड्स मतलब, अब सपोज करो कि पहले एक इंसान है, वो क्या कर रहा है, यहाँ एक गाड़ी है, वो यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है। ठीक है, अब एक पॉइंट से जब वो दूसरे पॉइंट पे जा रही है, जाते जाते क्या हुआ, सामने से भी कोई गाड़ी आ रही होगी, है ना। मतलब जैसे हम ट्रेन में बैठे होते हैं, तो क्या होता है, ट्रेन हमारी जा रही होती है और हम खिड़की में देखते हैं तो दूसरे सामने से भी एक और ट्रेन आ रही होती है। ठीक है, ट्रेन आती हुई दिखती है, तो हमारी ट्रेन यहाँ से जा रही है, वो दूसरी ट्रेन वहाँ पे आ रही है। हमारी ट्रेन की भी कुछ स्पीड है और जो ट्रेन आ रही है उसकी भी कुछ स्पीड है। तो मतलब रिलेटिव स्पीड, अगर हमें उस टाइम कोई बोले कि बताओ ये दोनों जो ट्रेन्स चल रही हैं, है ना, ये एक दूसरे को कितने पॉइंट पे क्रॉस कर रही है ना, कब इन्होंने क्रॉस किया, या कितना टाइम इनको लग रहा है, या कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जब भी हमें दो स्पीड्स लेनी है और उन दोनों स्पीड्स की कुछ डायरेक्शंस हैं, मतलब जो हमारी ट्रेन्स हैं, या कोई भी एग्जांपल ले लो, ट्रेन अगर हमारी किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, एक इस पॉइंट से ट्रेन जा रही है दूसरी पॉइंट पे, और वहाँ से जो ट्रेन आ रही है इस पॉइंट पे, मतलब एक ट्रेन जा रही है हमारी यहाँ से उस साइड, दूसरी ट्रेन जा रही है उधर से इस साइड। इस ट्रेन की भी कुछ स्पीड है, इस ट्रेन की भी कुछ स्पीड है। तो जब हमारे पास दो स्पीड्स दी जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर एक ट्रेन का स्पीड का कंपैरिजन दूसरी स्पीड के साथ करना हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। मतलब हमें वहाँ पे, अब रिलेटिव स्पीड के लिए कंडीशन क्या होगी, हमें उनकी डायरेक्शंस भी पता होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में वो ट्रेन्स मूव कर रही हैं। अब जैसे मेरी ट्रेन यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही थी और दूसरी ट्रेन मेरी उधर से इस डायरेक्शन में जा रही थी, मतलब एक दूसरे की अपोजिट साइड जा रही हैं। मतलब ये वहाँ से उस साइड चल जाएगी, ये इस साइड चल जाएगी। तो हमारे पास दो स्पीड्स हैं और उनकी डायरेक्शन भी है। जब हमारे पास दो स्पीड्स हों और बताया हो कि वो दोनों किस स्पीड में किस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वहाँ पे जो हमारी स्पीड आएगी, वो जो हम कैलकुलेट करेंगे, वो हमारी रिलेटिव स्पीड बोलेंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास दो स्पीड्स दी होंगी और जिनकी वो स्पीड्स होगी, जैसे यहाँ पे ट्रेन्स की ये स्पीड्स दी हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी ट्रेन्स, तो वहाँ पे हम
कौन सी स्पीड लेनी है, इन दोनों स्पीड्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो फार्मूला किससे निकलता है, वो निकलता है रिलेटिव स्पीड से। ठीक है, एक बार वापस बताता हूँ, रिलेटिव स्पीड कब निकालेंगे हम, तब निकालेंगे जब हमारे पास दो स्पीड्स दी होंगी और वो किसी एक डायरेक्शन भी गिवन होगी उसके साथ। अब यहाँ पर देखो, अब हमारी जो स्पीड, जो हमारी ट्रेन्स होंगी वो तो यहाँ करेंगी इस डायरेक्शन में मूव, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी इधर आ रही है, तो क्या हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। अगर एक ट्रेन जा रही है इधर, दूसरी भी जा रही है इधर, तो क्या होगी, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो रिलेटिव स्पीड निकालते टाइम हमारे दो केस बनते हैं, या तो वो दोनों क्या होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही होंगी, दोनों की अपनी अपनी स्पीड होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, या दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी। अब ये पता चला। अब यहाँ पर अगर इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, तो आपको क्या करना है, इनका अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अब आपने देखा होगा एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, जब आप ट्रेन में बैठे हो तो आपको लगता है कि दूसरी वाली ट्रेन बहुत तेज़ आ रही है ना। तो याद रखना है, जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, जब आपस में ऐसे करके जा रही है, एक यहाँ से एक वहाँ से, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो उस टाइम पे जो हमारी स्पीड निकलेगी, जिसको आप बोलोगे रिलेटिव स्पीड, वो हमारी होगी इनका सम। ठीक है, वो होगी इनका सम, मतलब 8 5 13। अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है, जो आपकी स्पीड निकलेगी उस स्पीड को आप बोलोगे रिलेटिव स्पीड, वो क्या होगी, इनका डिफरेंस, मतलब 8 और 5 का डिफरेंस। ठीक है, अगर इसकी 8 थी, इसकी 5 थी, तो क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रिलेटिव स्पीड में दो स्पीड्स दी होती हैं और डायरेक्शंस भी साथ में गिवन होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो, बाकी सब सेम है। ठीक है, बस ये दो कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, बस ये आपको आना चाहिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, 2 ट्रेन्स ईच 200 मीटर लॉन्ग, दो ट्रेन्स हैं, दोनों 200 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, मतलब एक ट्रेन की लेंथ कितनी है, 200 मीटर, दूसरी ट्रेन की लेंथ वो भी कितनी है, 200 मीटर। ठीक, रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, एक जो है वो कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर पे, जो दूसरी है वो कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव। इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दो स्पीड्स आ गई। ठीक है, अब हमारा मेन क्या है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट मतलब एक यहाँ से आ रही है, एक सामने से आ रही है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी स्पीड कैसे निकलेगी, रिलेटिव स्पीड, दोनों को ऐड करके, दोनों को ऐड करके जब ऐड किया तो आंसर क्या आ गया, ये 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक पता चला, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड निकलती है दोनों का सम करके, ये कर लिया। हमसे पूछा था इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगी, क्या किस टाइम पे करेंगी, कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो मतलब हमें टाइम पूछा हुआ है। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला एक ही आता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे ट्रेन्स की लेंथ दी है, तो ट्रेन्स की लेंथ ही क्या बन जाएगी, डिस्टेंस बन जाएगी। अब ट्रेन्स कितनी है, दो है, दोनों का डिस्टेंस हर एक का, मतलब दो ट्रेन्स हैं उनका जो क्या बोलते हैं लेंथ है 200 मीटर है, मतलब एक ट्रेन की भी 200 मीटर है, दूसरी ट्रेन की भी 200 मीटर है। तो ये आ गई एक ट्रेन की लेंथ, ये आ गई दूसरी ट्रेन की लेंथ, मतलब L1 प्लस L2 आ गया, इज इक्वल टू स्पीड क्या है, स्पीड कौन सी लेनी है, रिलेटिव स्पीड। क्यों लेनी है, क्योंकि दो स्पीड्स हैं और उनकी कुछ डायरेक्शंस भी दी हैं, तो हमने निकाली रिलेटिव स्पीड, वो कितनी आ गई 90 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम। टाइम हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखो, ये भी 200 था, ये भी 200 था, लेकिन मीटर में था, ये स्पीड मेरी दी थी किलोमीटर पर आवर में, मतलब मैं इसको सॉल्व कर ही नहीं सकता। पहले मेरे को डिस्टेंस के हिसाब से इनको चेंज करना पड़ेगा। डिस्टेंस मेरा मीटर में था, तो मीटर वाला ग्रुप क्या बोलता है, मीटर वाला ग्रुप बोलता है अगर डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम जो हमारी स्पीड है वो होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में। मतलब हम यहाँ पे इसको नहीं ले सकते, हमें किसको लेना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मतलब कम ज़्यादा वाले से कम में जाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 90 को कम वाले के साथ 5/18 के साथ, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 8 इंटू 5 कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस हमारा है
200 + 200 मतलब 400 मीटर। स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन मीटर पर सेकंड के हिसाब से 25 आ गई, इनटू टाइम। तो टाइम हमारा क्या निकलेगा, 400 डिवाइड बाय 25। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 16। अब किस में निकलेगी ये, मीटर पर, सॉरी सेकंड्स में, ठीक है, 16 सेकंड्स। अब लास्ट में आपको चाहे आवर्स में मांगे, जिसमें मांगे वो एंड पॉइंट पे आके चेंज कर लेते हैं। रिलेटिव का कंसेप्ट इतना ही था। ये दो स्पीड्स हमें गिवन होंगी और उनकी कुछ डायरेक्शंस गिवन होंगी। अगर वो होंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, सम कर लो, स्पीड हमारी निकल गई। अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो डिफरेंस कर लो, स्पीड निकल गई। बाकी और कुछ भी नहीं है, रिलेटिव स्पीड बस इतना ही है, ठीक है। अब हमारा रिलेटिव स्पीड पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। टू ट्रेन्स, अब यहाँ पे ट्रेन्स ली है ना मैंने, बस भी हो सकता है ना, चाहे दो बंदे भी आ सकते हैं आप, ठीक है, कुछ पर्सन्स भी आ सकते हैं। अगर मैं बोल दूँ कि एक पर्सन यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, एक पर्सन इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसकी कुछ अपनी स्पीड है, इसकी कुछ अपनी स्पीड है, ठीक है, और वो ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। सपोज करो वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगे वो मेरे को निकालना है। तो चाहे बंदे हो चाहे मैन हो, तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट हर एक पे लग जाएगा। कब लगेगा, जब हमारे पास दो स्पीड्स गिवन होंगी और उनकी कुछ डायरेक्शंस भी गिवन होगी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, टू ट्रेन्स ईच 300 मीटर, ठीक है, दो ट्रेन्स हैं, एक की लेंथ 300 मीटर है और दूसरे की भी लेंथ 300 मीटर है, दोनों की सेम लेंथ दी हुई है। स्पीड, एक की स्पीड दी है 108 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड दी है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है ना। अब सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या निकलेगी, इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कैसे निकलेगा, क्या आएगा, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस था वो मीटर में है, स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ज़्यादा से कम में जा रहे हैं, मतलब मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ये कितने से हो जाएगा, 18 4 द, तो 5 × 4 20 मीटर पर सेकंड। ये हमने कर दिया रिलेटिव स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। अब हमारी, हमसे क्या पूछा है, कितना टाइम लगाएगा वो एक दूसरे को क्रॉस करने में, ठीक है। वो भी एक यहाँ से चल रही है, एक यहाँ से चलिए, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएंगे। तो d = स्पीड इंटू टाइम। d कितना था, 300 + 300 मतलब दोनों की लेंथ को ऐड करना है, 600। स्पीड कितनी थी 20, वो आ जाएगी 20 इंटू टाइम निकालना है, तो टाइम आ जाएगा 600 डिवाइड बाई 20, तो वो निकल जाएगा 30। अब टाइम किस में आएगा, मतलब सेकंड्स में, ठीक है। बाकी लास्ट में जो भी कन्वर्जन बोली होगी ऑप्शन के हिसाब से लास्ट में उसको कन्वर्ट कर देंगे। ये भी हो गया। अब रिलेटिव स्पीड कैसे निकालनी है पता चल गया, या तो सम करके निकलेगी या तो डिफरेंस करके निकलेगी। सम कब करना है, जब ऑपोजिट डायरेक्शंस होंगी। सम कब, वो क्या, डिफरेंस कब करना है, जब सेम डायरेक्शन होगी। अब और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखना, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, ठीक है। वो एक ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में, दूसरी ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में। स्पीड्स होंगी इनकी कुछ, जो हम निकाल लेंगे, रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। और जो डिस्टेंस होगा, अगर मेरे को बोल दिया जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ, ये जो डिस्टेंस निकलेगा वो भी कैसे निकलेगा, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड ही लेनी है, d = स्पीड इंटू टाइम ही करना है। तो हमारे पास कौन सा डिस्टेंस निकल जाएगा, ये वाला, ठीक है। वो एक क्वेश्चन आगे आएगा, वो सीखेंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, देयर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 1100 किलोमीटर बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू एंड जयपुर। यहाँ पे आ गया जम्मू, यहाँ पे आ गया जयपुर। जम्मू और जयपुर के बीच में बोल रहे हैं कि 1100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। डी हमारा कितना है, 1100 किलोमीटर, ठीक है। टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम जम्मू एंड जयपुर, एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है जम्मू से, दूसरी ट्रेन स्टार्ट हो रही है जयपुर से। एट 5 AM, दोनों 5 AM पे निकल रही हैं, ठीक है, 5 बजे निकल रही है दोनों ट्रेन। विद द स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर
पर आवर, और जयपुर वाली 40 किलोमीटर पर आवर। अगर लिखा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट मतलब एक अगर यहाँ जा रही होगी, दूसरी इस साइड आ रही होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। अगर सेम डायरेक्शन बोला होता तो दोनों आगे की तरफ जा रही होती या दोनों इस साइड आ रही होती, ठीक है। ये इतना लिखा डाटा। अब पूछा था व्हाट टाइम विल दे मीट, किस टाइम पे किसी एक पॉइंट पे आके वो मीट करेंगी, किसी एक पॉइंट पे आके मीट करेंगी, तो वो किस टाइम, कितने टाइम के बाद मीट करेंगी, कितने टाइम के बाद वो मीट करेंगी, वो टाइम निकालना है, कितने टाइम के बाद वो मीट करेंगी, ठीक है, किस टाइम पे वो मीट करेंगी। तो किसी एक टाइम पे आके मीट करेंगी तो हमें वो टाइम निकालना है, ठीक है। अब देखो हमें वही पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस हमें दिया है 1100, ठीक है। स्पीड हमारी क्या है, स्पीड हमारी 60 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है। अब ये हमारी स्पीड, जो डायरेक्शन है ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर दो स्पीड्स दी हैं तो उनका सम कर लेते हैं हम, तो रिलेटिव स्पीड हमारी क्या आ जाती है, उनका सम करके तो क्या आ जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। ये पता चला। जो मेरा डिस्टेंस था वो था किलोमीटर में, मतलब इसको चेंज करने की नीड ही नहीं है, तो ये आ गया 100 इंटू टाइम निकालना है, तो टाइम आ जाएगा 1100 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, तो टाइम आ गया 11 आवर्स। तो उन्होंने हमसे पूछा था, उन्होंने ये नहीं पूछा कि कितने घंटे लगेंगे उनको मीट करने में, है ना, मतलब दोनों एक पॉइंट पे कब आके मिलेंगी, कितने घंटे लगेंगे, वो नहीं पूछा था। उन्होंने बोला किस टाइम पे मीट करेंगी, मतलब 5 बजे अगर वो निकली हैं तो 11 घंटे बाद वो क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। हमसे पूछा था किस किस टाइम पे मीट कर रही है, तो निकल जाएगा 5 AM, जब 5 बज रहे हैं उसमें 11 घंटे और जोड़ दो तो कितना हो जाता है, 12 जोड़ेंगे तो 5 दोपहर के बज जाएंगे, तो मतलब 4 बजे तक 4 PM पे वो क्या कर देंगी, 4 बजे वो मीट कर जाएंगी। या तो वो ये पूछ सकते हैं उनको कितना टाइम लगेगा मीट करने में, तो बाजता 11 घंटे। आसान क्वेश्चन है, रिलेटिव का कंसेप्ट सीख लिया। अब एक और क्वेश्चन देखो। अब देखो ये जो चीज़ मैं आपको ऊपर सिखा रहा था वो इस क्वेश्चन की थी, ठीक है। अब देखो 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम जम्मू एंड जयपुर, 2 ट्रेन थी जम्मू और जयपुर से स्टार्ट की। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ सिखाना क्या मैंने आपको, जैसे हमने यहाँ पे टाइम निकाल लिया, डिस्टेंस गिवन था, अब आपको डिस्टेंस निकालना है, टाइम आपको और स्पीड गिवन है, ठीक है। मतलब आपको कौन सा डिस्टेंस निकलता है, आपका कौन सा डिस्टेंस निकलता है, जिस डिस्टेंस से वो निकली होगी। मतलब जब जम्मू से जयपुर जब ट्रेन जा रही है वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है, एक की स्पीड थी 60, एक की स्पीड थी 40। उन्होंने बोला कि उनको टाइम लग रहा है 11 घंटे, मतलब मीट कर रही हैं वो 11 घंटे बाद, मतलब 11 घंटे के बाद वो मीट कर रही हैं। तो बताओ जम्मू और जयपुर के बीच में डिस्टेंस कितना था, या तो ये पूछेंगे, है ना, मतलब जम्मू और जयपुर के बीच में डिस्टेंस कितना, या तो ये पूछेंगे या वो पूछेंगे कि उनको कितना टाइम लगेगा मीट करने पे, या तो ये पूछेंगे, ठीक है। तो निकालना कैसे है, वही डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक। अब हमारा डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस हमारा था वो निकालना है, ठीक है। स्पीड कितनी थी, स्पीड हमारे पास 2 स्पीड्स हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब इनका सम करो, सम मतलब 100 हो जाएगा, ये हमारी रिलेटिव स्पीड निकल जाएगी, आ गई स्पीड। इनटू टाइम कितना है, टाइम हमें दिया एट अ सर्टेन पॉइंट वाइल मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव करते टाइम वो 11 घंटे बाद मिल गए, मतलब 11 घंटे के बाद मिले, टाइम कितना आ गया 11, तो 11 इंटू 100 मतलब दैट इज 1100 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया, ठीक है। डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं, टाइम भी पूछ सकते हैं, सारे वही फॉर्मूले हैं, सिर्फ रिलेटिव का एक नया कंसेप्ट सीखा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके निकला, और कुछ भी नया नहीं सीखा, बाकी वही d इज इक्वल टू एस इंटू टी, डी इज इक्वल टू एस इंटू टी, अभी हम उसी से क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हमारा आ जाता है एवरेज स्पीड के ऊपर। अब आपको एवरेज स्पीड के ये जो क्वेश्चन है ना, आपको बस इसमें इतना ही याद रखना है, जो हमें पता है d इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल, यही होगा। तो एवरेज है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम, ये हो जाएगा, क्योंकि एवरेज था, ठीक है। आपको और कुछ भी याद रखना, बस इसी फॉर्मूले से याद कर लेंगे। कहीं मतलब अगर और भी फॉर्मूलेज होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब S1 प्लस S2 डिवाइड बाय, मतलब 2S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2, ये क्या कब फार्मूला यूज़ होता है, ये तब फार्मूला यूज़ होता है जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। अब आपको ये याद नहीं रखना कि कब डिस्टेंस कांस्टेंट है हमें ये फार्मूला लगाना है, जब टाइम कांस्टेंट है हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। अब कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। अब आपको करना क्या है, ये पता चल गया स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पढ़ो क्वेश्चन, एक कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवलिंग एट अ स्पीड, एक कार है वो ट्रैवल कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, वो रिटर्न कर रही है टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ से ट्रैवल की, यहाँ तक ट्रैवल किया उसने, फिर वो वापस आ रही है, पहले वो यहाँ से यहाँ जा गई कितने की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर यहाँ से वापस आ गई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये लिखे ना, एक कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें बोला था एवरेज स्पीड निकालो कार की। अब देखो वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गई, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गई और इधर से ही वापस आ गई, तो डिस्टेंस क्या था इनका, ये एक पॉइंट यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से वापस आ रही है, मतलब डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो हमें क्या करना है, ये एक तरीके से कैसे भी निकलता है वो भी दिखाऊंगा, पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसी मेथड से। अब डिस्टेंस सेम था, आपको क्या करना है, कुछ भी डिस्टेंस मान लेना है। अब कुछ भी का मतलब क्या है, ये जो आपको स्पीड्स दी है ना, इनके एलसीएम के हिसाब से आपको क्या करना है, डिस्टेंस अपना निकाल लेना है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, कांस्टेंट है। तो आपने क्या करना है, जो ये स्पीड्स दी हैं इनका लेना है एलसीएम, इन स्पीड्स का लेना है एलसीएम। एलसीएम लेके जो डिस्टेंस आएगा वो आपने मान लेना है कि हाँ इधर से इस पॉइंट का डिस्टेंस इतना था। अब 60 और 40 का एलसीएम कितना होता है, वो हो जाएगा 120। तो हमने लेट कर लिया, हमने सपोज कर लिया, हमने लेट किया कि जो हमारा डिस्टेंस था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो था 120 किलोमीटर। ये हमने क्या कर दिया, सपोज कर लिया हमारा डिस्टेंस क्या था, 120 किलोमीटर मान दिया। अब हमें फॉर्मूला बताया स्पीड का, फॉर्मूला एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। हमने क्या किया, जब एवरेज स्पीड निकालने के लिए उन्होंने बोला, हमने जो भी स्पीड्स दी थी हमने उनका क्या निकाल लिया, एलसीएम लेके डिस्टेंस निकाल लिया अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, अब ये देखो सिर्फ 120 नहीं कर देना, ठीक है। अब जब यहाँ से वो इधर गया 120, कितने की स्पीड के साथ गया, 120 किलोमीटर उसने, यहाँ देखो 120 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर वो जब वहाँ से वापस आया वही डिस्टेंस ट्रैवल किया 120 किलोमीटर पर कितने की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये डाटा है ना आपके पास, पहले यहाँ से यहाँ गया 120 किलोमीटर डिस्टेंस था, 60 किलोमीटर से ट्रैवल किया, यहाँ से वापस आया 120 किलोमीटर ही डिस्टेंस था लेकिन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में डिस्टेंस था, ठीक है। हमने बोला है क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस कितना था, गया 120 आया 120, कितना होगा 120 प्लस 120 आ गया टोटल डिस्टेंस, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना होगा। अब ये तो हमारे पास स्पीड है, ये भी स्पीड है, हमारे पास टाइम तो है नहीं, तो निकाल सकते हैं ना, कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम के इक्वल। डिस्टेंस हमारा कितना था 120, स्पीड हमारी कितनी है 60, तो हमारा टाइम क्या निकल जाएगा पहले वाले के लिए 2 आवर्स, तो पहले वाले के लिए टाइम आ गया 2 आवर्स, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कितना था 120, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, तो टाइम कितना निकल गया, टाइम निकल गया 3 आवर्स। अब आवर्स क्यों है, क्योंकि ये किलोमीटर में और वो किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम हमारा निकल गया 3 आवर्स। तो इस वाले में टाइम लगा 2 आवर्स, इस वाले में टाइम लगा 3 आवर्स। तो ऊपर किया टोटल डिस्टेंस 120 प्लस 120, नीचे किया टोटल टाइम। हमें स्पीड्स दी थी, हमने एलसीएम लेके डिस्टेंस भी निकाल लिया था, तो हमने अपना टाइम भी निकाल लिया। तो हमें चाहिए था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टाइम हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, 2 + 3 हो गया 240 डिवाइड बाय 5, तो क्या निकल गया 5 4 द 20, 5 8 द 48। अब किलोमीटर पर आवर क्यों आया, क्योंकि डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में था, टाइम हमारा आवर्स में था। तो ठीक है, हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन में, जब हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला, हमें जो भी स्पीड्स दी थी, हमें अगर डिस्टेंस नहीं गिवन था, गिवन अगर होता तो डायरेक्ट पुट करते तो निकल जाता है ना। अगर डिस्टेंस गिवन नहीं है, हमें अपनी स्पीड्स का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके जो आएगा वो हमने अपना डिस्टेंस अज्यूम कर लेना कि हमारा डिस्टेंस इतना है, ठीक है।
हमारा डिस्टेंस इतना है। उसके बाद क्या किया, टोटल डिस्टेंस, जब यहाँ से यहाँ गया 120 था, वहाँ से वापस आया 120, तो 120 + 120 टोटल डिस्टेंस आ गया 240। अब टाइम हमें चाहिए था, नीचे चाहिए था टाइम, लेकिन टाइम हमें उन्होंने कहीं दिया ही नहीं। पर हमने देखा जब 120 वो जा रहा था, वो लगा रहा था 60 किलोमीटर की स्पीड, 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड के साथ, तो हम वहाँ से टाइम निकालेंगे। डी वी है और एस पी था, तो टी निकल जाएगा। तो टी यहाँ से निकाला, इस वाले के लिए भी टी निकाला जब वो वापस आ रहा था, ये वाला टी भी आ गया, ये वाला टी भी आ गया, तो दोनों का नीचे टोटल टाइम चाहिए था, 2 + 3 कर दिया, ख़त्म। हमने जो मैं बोल रहा था फार्मूले से भी सिखाता हूँ, ठीक है। वो फार्मूला क्या था, उसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, जब भी आपका डिस्टेंस, ये दूसरा सिखा रहा हूँ, ठीक है, जब भी आपका डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब सेम डिस्टेंस हो, जब आपका डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो या सेम डिस्टेंस हो, तो फार्मूला आपको एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो आपको क्या फार्मूला याद रखना है, 2s1 × s2 / s1 + s2। अब इसका मतलब क्या है, स्पीड, पहली वाली स्पीड, दूसरी वाली स्पीड, ठीक है, s1 मतलब पहली स्पीड, एक स्पीड, और s2 दूसरी स्पीड। अब 2 × स्पीड 1 क्या है, स्पीड 1 मतलब 60 की स्पीड थी, ठीक है, इंटू स्पीड दूसरी कितनी थी, 40 किलोमीटर लिख दिया, 60 + 40 स्पीड का सम करना ना, तो हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल, ये वाले कैंसिल हो गए, 6 4 दा 24, 24 × 2 48 किलोमीटर/आवर। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अगर जिसको याद रहती हैं, जो चीज़ें याद रख सकता है, वो ये याद रखना कि जब भी एवरेज स्पीड बोली होगी निकालने के लिए और डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस सेम है, आप देख रहे थे यहाँ से यहाँ आ रहा था, वहाँ से वापस आया, डिस्टेंस सेम ही था, उतना डिस्टेंस था, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया, तब कैसे निकालना है, इस फॉर्मूले से, ठीक है, ये याद रख लो। जिसको नहीं याद रहता वो बेसिक के साथ ही जाए, ठीक है, इस तरह से हर एक क्वेश्चन बेसिक के साथ ही कर ले, जिसको ये याद नहीं रहता, जिसको याद रहता है तो ठीक है, वो इजीली कर लेगा डायरेक्ट पुट करके वैल्यूज़, ठीक है। बाकी डायमेंशंस, यूनिट कैसे चेंज करने हैं वो हमने सीख लिया हुआ है। अब आता है अगला क्वेश्चन, वो भी हम उसी फार्मूले से करेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या बोलता है, वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब अगर यहाँ से, अब अगला क्वेश्चन देखो, विकास कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय बाइक, विकास कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है बाइक से, उसने बोला इफ़ ही कवर्स 40% ऑफ द डिस्टेंस, सपोज किया हमने हमारा डिस्टेंस था इतना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था, उसने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, 40 किलोमीटर मतलब इतना सा लगा लो, कवर कर लिया, 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, कितने 40% डिस्टेंस कवर किया, ये था डिस्टेंस, 40% डिस्टेंस कवर किया, कितने स्पीड्स के साथ, 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड के साथ, ये आ गई स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस इतना कवर किया, स्पीड इतनी रखी थी। फिर बोला 50% ऑफ द डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस का 50% उसने कितनी स्पीड के साथ कवर किया, 25 किलोमीटर/आवर के साथ, मतलब इतना उसने कवर कर लिया, स्पीड थी 25 किलोमीटर/आवर और 50% और कवर कर लिया। फिर उसने बोला जो बचा हुआ था 10% डिस्टेंस, बचा हुआ 10% डिस्टेंस था, जो 40 और 50 कितना होता है 90, तो बचा वो कितना रह गया, 10% रह गया। नेवी गिवन होता तभी 10% हम लिख सकते थे, जो 10% डिस्टेंस था वो उसने कवर किया 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड के साथ। ये हमारे पास डाटा है। उसने लास्ट में बोला एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड निकालो। अब यहाँ पर ये मत कर देना कि हाँ यहाँ से यहाँ तक गए तो डिस्टेंस तो एक ही रहा, लेकिन उसने तोड़ तोड़ के गया, पहले वो गया इधर से इधर तक, डिस्टेंस कुछ था, यहाँ से यहाँ गया डिस्टेंस चेंज हो गया, यहाँ से यहाँ गया डिस्टेंस अलग हो गया, तो ये सेम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्या बोला मैंने, सेम डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं है। हमें क्या करना है, एक ही फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, हमें पता है एवरेज स्पीड अगर निकालनी है वही d = अगर डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम है तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एवरेज स्पीड थी तो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, हम खुद से कैसे अज्यूम करते थे, स्पीड्स का एलसीएम लेके। अब स्पीड क्या थी 40, 25 और 10, इनका हमें एलसीएम ले लेना है। अब जब हमने इसका एलसीएम लिया तो वो क्या निकलेगा, वो निकल जाएगा 40, वो निकलेगा हमारा 200। अब एलसीएम लेने आता है ना, तो एलसीएम हमारा निकल गया 200, तो हमने 200 किलोमीटर क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। हमारा क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया 200, यहाँ से लेके
यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया 200। अगर टोटल डिस्टेंस 200 आ गया, टोटल डिस्टेंस क्या आ गया 200 आ गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ही तो जाना था, टोटल डिस्टेंस आ गया 200 डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब टाइम तो हमें कहीं दिख नहीं रहा, टाइम निकालना है। अब टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम निकालने के लिए डी इज इक्वल टू एस इंटू टी होता है। हमारे पास दो चीज़ें गिवन होनी चाहिए, डिस्टेंस और स्पीड। हमारे पास ना यहाँ पे डिस्टेंस तो 40% में दिया है, हमारे पास डिस्टेंस भी नहीं है, पर हमारे पास पूरा डिस्टेंस तो है। टोटल हमने जो ज्यूम किया, कितना निकाला हमने 200 किलोमीटर निकाला। अगर 200 किलोमीटर पूरा है तो 40% कितना होगा? तो 40% ऑफ 200, 40% ऑफ 200 ये किस में पड़ा हुआ है? परसेंटेज में पड़ा हुआ है, तो कितना आ जाएगा 80। तो ये हमारा डिस्टेंस कितना निकल गया 80, ठीक है 80 किलोमीटर। अब हमें बोला था 50%, तो 200 का 50% कितना हुआ 100 किलोमीटर। 200 का 10% कितना हुआ 20 किलोमीटर, ठीक है। जो बचा हुआ था 100 प्लस 80 180 हो गया, तो 200 में से पीछे कितना बचा 20 किलोमीटर। हमारे डिस्टेंस आ गए, स्पीड हमारे पास गिवन है, तो हमें क्या चाहिए नीचे टोटल टाइम चाहिए। तो इस बार में कितना टाइम लग रहा होगा 80 किलोमीटर, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस बाय स्पीड तो कितना निकल गया 2, तो हमारा 2 आवर्स क्या आ जाएंगे, पहली टाइम पे 2 घंटे लगा रहा है, ठीक है, प्लस इधर से इधर जाने में कितना टाइम लगा रहा है, d इज इक्वल टू एस इंटू टी, डिस्टेंस है 100 डिवाइड बाई 25 मतलब 4 घंटे लगा रहा है, प्लस d इज इक्वल टू एस इंटू टी, डी कितना है 20, स्पीड कितनी है 10, 20 डिवाइड बाई 10 मतलब 2, कितना हो गया 2 निकल गया। अब ऊपर टोटल डिस्टेंस ले लिया था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 200 ले लिया था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही जा रहे थे। 200 लिया, 200 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, ठीक है। अब जब इसको कैंसिल किया तो वो क्या आ गया 8 टू द 16 और 8 5 द 45, तो 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरह से करेंगे। यही था आज का टॉपिक, स्पीड टाइम डिस्टेंस। कल की क्लास में क्या करना है, कल की क्लास में हम सीखेंगे रेशियो कंसेप्ट, ठीक है, और उस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा दिखा दूँ रेशियो कंसेप्ट में क्या होता है, चलो बताता हूँ थोड़ा सा। जो हमारा डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हुआ तो उसमें क्या होगा, जो हमारी स्पीड होगी और टाइम होगा वो आपस में इनवर्स का रिलेशन होगा, मतलब उल्टे होंगे। ये करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ बता देगी ये वाले कंसेप्ट सीखने हैं, और इस कंसेप्ट से भी आपके कम से कम 70 to 80% क्वेश्चन आपके इसी से कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत ईजी कंसेप्ट है और बहुत एग्जाम में पूछते भी हैं। डिस्टेंस का, टाइम का और स्पीड का क्या क्या कांस्टेंट होगा, अगर टाइम कांस्टेंट हुआ तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर स्पीड कांस्टेंट हुई तो तब क्या हो जाएगा। तो ये 3 रेशियो कंसेप्ट हैं, तीनों सीखेंगे और इस पे कल क्वेश्चंस करेंगे। ये करने के साथ अगर वो बोट और स्टीम वाले क्वेश्चन भी करने होंगे बता देना, वो भी सीखेंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास बस इतनी रखते हैं, तो कल हम करेंगे रेशियो कंसेप्ट और स्टॉपेज वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। आज की क्लास में क्या सीखा, एवरेज वाला और रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड बहुत इजी कंसेप्ट है, अब अप्लाई कैसे करना है वो भी सीख लिया, एवरेज स्पीड भी कैसे करना है वो भी सीखा, और बेसिक क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, 3 में से 2 गिवन होंगी, 1 निकालनी होगी, ठीक है। और यूनिट्स क्या होते हैं, किसकी ग्रुपिंग किसके साथ आती है, मेन हेड किसको माना है डिस्टेंस को, उसके हिसाब से बाकियों को चेंज करना है, ठीक है। मेन हेड डिस्टेंस को माना, उसके हिसाब से बाकियों को चेंज करना है। कन्वर्जन कैसे करनी है वो सीखा। तो आज की क्लास में बस इतना ही था, ठीक है।